कर्क लगन के चार्ट में हम शुक्र को विचार कर रहे हैं और अब ये आपके लिए अंतिम वीडियो रहेगी। तो इस वीडियो में 12वें भाव के लिए देखेंगे। 12वें भाव में आपका शुक्र है तो वो आ जाता है मिथुन राशि में। देखिए मिथुन राशि में वैसे शुक्र ड्यूल साइन में चले गए हैं और वो आपके 4th लॉर्ड और आपके 11th लॉर्ड होकर 12th हाउस में है। ऐसे में शुक्र आपको भोग विलास की बहुत ज़्यादा लत लगा सकता है, खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन जीवन में कभी भी वो पैसे की कमी भी नहीं आने देगा, तो आप खर्चा भी बहुत ही अधिक करेंगे। ऐसे में जीवन का एक अलग प्रकार का आनंद आप ले सकेंगे शुक्र के यहाँ होते हैं। अब क्योंकि वो 4th लॉर्ड हैं तो इस प्रकार का शुक्र आपको फॉरेन में सेटल कर सकता है, फॉरेन के साथ जुड़ के आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। आप में जो क्रिएटिव टैलेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होने के चांसेज हैं। अगर आपका बुध काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसा शुक्र आपको फॉरेन के साथ जुड़ के काफ़ी सारी संभावनाएं देता है, जहाँ पर आप अपना कोई बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र है। तो कैरियर को लेकर आप में मल्टीपल योग्यताएँ हो सकती हैं। आप में लेखन की कला अच्छी हो सकती है, गायन की कला हो सकती है, सिंगिंग के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं जो अभिनय वगैरह है, एक्टिंग वगैरह, उसकी कला बहुत अच्छी हो सकती है। साथ ही साथ आपका अपनी पर्सनैलिटी का जो प्रभाव है, आपकी अपनी जो वाणी का प्रभाव है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है इस हिसाब से। लेकिन शुक्र मैरिज और बाकी रिलेशंस के लिए उतना अच्छा साबित होता नहीं है। साथ साथ में परिवार को लेकर आप हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, लेकिन परिवार के लिए और खुद के लिए, अपने जीवन साथी के लिए काफ़ी ज़्यादा आप खर्च भी करेंगे, तो सेविंग का प्रॉब्लम आपको रह सकता है। हालांकि इस प्रकार का शुक्र आपको फिर भी कभी भी धन की कमी नहीं आने देगा। अब शुक्र यहाँ पर एक्चुअल में कैसे स्थिति में बैठे हैं। अगर मान लो शुक्र वक्री हो जाएंगे, वक्री होने के केस में आपकी बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी अपेक्षाएं ऐसी हो सकती हैं जो अधूरी रह गई हों। लेकिन शुक्र पर अगर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव है, मान लो किसी एक शुभ ग्रह का प्रभाव है, तो दोनों में रिजल्ट थोड़े डिफरेंट होंगे। जैसे मान लो अगर शुक्र पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो शुक्र की शुभता उससे बढ़ सकती है, और साथ बैठे प्लैनेट भी क्योंकि अशुभ है तो वो भी अपना शुभ प्रभाव डाल पाएगा। ऐसे केस में कुछ हद तक आपकी जो अपेक्षा है जीवन में ऐशो आराम पाने को लेकर, लग्जरी को लेकर, इवन रिलेशनशिप को लेकर, वो थोड़ी कंट्रोल में रहेगी। लेकिन अगर किसी फायरी ग्रह का प्रभाव है, सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव है, मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है, इवन राहु केतु का प्रभाव भी अगर हो, तो आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं और आपको फिर रिलेशनशिप के इश्यूज भी आते हैं। शुक्र यहाँ अगर मान लो मंगल जैसे ग्रह के साथ स्थित होगा, राहु केतु जैसे ग्रह के साथ स्थित होगा, तो शुक्र क्योंकि ड्यूल साइन में भी है, इसलिए आपको ये देखना होगा कि फिर आपके सप्तम में कौन सा प्लैनेट है और सप्तमेश आपका शनि कहाँ बैठा है। तो इस वजह से मैरिज को लेकर विशेष तौर पर आपको अलर्ट रहना होगा। इस प्रकार का जो जातक है वो दूसरे कल्चर, दूसरी संस्कृति या दूसरे धर्मों की तरफ भी कभी कभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और 12वें घर का शुक्र अगर पीड़ित है तो उसको बहुत ज़्यादा कामुक विचार मन में आते हैं। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी आपके छठे घर पे, जहाँ पर वो आपको आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन दिला सकते हैं। आपका जो कलात्मक प्रभाव है आपके वर्क प्लेस पे वो देखने को मिलेगा, तो आपके बॉस, आपके कलीग वगैरह उससे प्रभावित होंगे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन शुक्र की इस प्लेसमेंट का फ़ायदा बहुत लोग आपकी लाइफ में उठा सकते हैं। अगर शुक्र के साथ मंगल हो, राहु केतु का प्लेसमेंट हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। विशेष तौर पर आपके लिए एक प्री प्लानिंग करके फिर आपको चलना होगा। इसमें अब सबसे बड़ा फिर रोल आ जाता है जो भी प्लैनेट शुक्र के साथ बैठे हैं या जो भी प्लैनेट अपनी दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं। तो छठे घर में बैठा प्लैनेट भी निश्चित तौर पे अपनी दृष्टि शुक्र पर डालेगा और शुक्र का प्रभाव भी छठे घर पे है ही। ऐसे में कुछ हद तक अगर कोई क्रूर ग्रह बैठे अगर आपके छठे घर में तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर आपके लिए शुक्र की महादशा भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन शुक्र की महादशा अगर आपको इस जीवन काल में है तो वो कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली है और कहाँ तक, कौन सी एज तक वो आपकी चलेगी, क्योंकि 20 वर्ष की महादशा है और 20 वर्ष का जो पीरियड है आपकी लाइफ का, हम ये मान सकते हैं कि 1/3 है वो। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए पॉइंट बनता है जब भी आप शुक्र की महादशा पर विचार करते हैं। यहाँ पे अब अगर शुक्र के साथ मान लो चंद्रमा का प्लेसमेंट हो, बुध का प्लेसमेंट हो, इवन बृहस्पति का भी प्लेसमेंट हो, तो आप एक बहुत ही अच्छी लाइफ जिएंगे, एक बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ जिएंगे। लेकिन अगर जैसे सूर्य का प्रभाव है शुक्र पर, अगर मंगल का प्रभाव है, तो भले ही आपकी कलात्मकता बढ़ेगी और आप में कुछ अन्य गुण भी डेवलप होंगे, लेकिन फिर आपकी उतनी ही ज़्यादा जो भोग विलास को लेकर इच्छाएं वो बढ़ जाती हैं। ऐसे में कभी कभी मैरिज के बाद भी काफ़ी बड़े इश्यूज आ जाते हैं, जहाँ तक कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और में इंटरेस्ट लेने लगता है, या उसका फॉरेन में भी किसी के साथ कोई अफेयर हो सकता है। अगर राहु केतु का प्रभाव हो तो उसका फॉरेन कनेक्शन होने या फॉरेन में उसका अफेयर वगैरह होने, इवन फॉरेन में ही मैरिज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 12वां शुक्र है, तो 12वां शुक्र है तो आप अपने घर पर बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, परिवार के लिए काफ़ी खर्चा करेंगे, साथ साथ में अपने खर्चों को आप ये देखेंगे कि वो आपसे मैनेज भी नहीं हो पा रहे। तो शुक्र की जो अब इस प्लेसमेंट से जो आपकी अपेक्षाएं हैं उनको आप कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे आप एक बैलेंस लेके चलते हैं अपनी लाइफ में। और शुक्र पर अब जिन जिन प्लैनेट्स का प्रभाव होगा, वो प्लैनेट जिन जिन भावों के स्वामी होंगे, उन भाव विशेष के लिए भी आप में विशेष टैलेंट हो सकता है।
अब बात आ जाती है स्त्री के चार्ट में या जैसे पुरुष के चार्ट में अगर शुक्र है, तो ऐसा शुक्र स्त्रियों के लिए थोड़ा ज़्यादा फेवर कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्त्री हैं और चंद्रमा भी आपका एक स्त्री ही प्लैनेट है, तो आप चंद्रमा से रिप्रेजेंट होते हैं। इसलिए स्त्रियों के टैलेंट में ज़्यादा वृद्धि आपको देखने को मिलेगी पुरुषों की तुलना में, या स्त्रियाँ अपने टैलेंट की वजह से, अपने क्रिएटिव वर्क की वजह से ज़्यादा फेमस हो सकती हैं। इसी प्रकार से पुरुषों को देखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षाएँ, उनकी अभिलाषाएँ तो बहुत ज़्यादा होंगी शुक्र से, लेकिन हो सकता है उस वे में उनको रिजल्ट कभी कभी कुछ देखने को ना मिले। शुक्र का जो छठे घर पे प्रभाव है, ऐसे में हालांकि आपको अच्छा अप्रिशिएशन मिलेगा आपके वर्क प्लेस पे, लेकिन आपका किसी से प्रेम संबंध बनना, अफेयर वगैरह होना, और ऐसा हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो। ऐसा शुक्र कुछ हद तक आपको एकांत की तरफ भी ले जा सकता है, आपको एकदम ऐसी चीज़ों की तरफ ले जा सकता है जहाँ पर आप इमोशनली, मेंटली किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं, किसी के बारे में आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी आप मैरिज करते हैं, रिलेशनशिप वगैरह आपका होता है, तो आपको काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है।